नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा में अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे इन 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 30 प्रश्न तो हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 30 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और आपका मन यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा पास करने में आपका मन नहीं लग रहा है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 6। इससे पहले मैं 5 मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी नहीं देखे तो सारे मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी मॉडल पेपरों को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो कौन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? तो इसके तीर्थंकर हैं जैन धर्म के ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है विजय स्तंभ, ये आपको बताना है। तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है विजय स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो कहाँ पर थी यादव शासकों की राजधानी, ये आपको बताना है। तो इनकी राजधानी, इनकी यादव शासकों की राजधानी थी देवगिरी में। कहाँ? देवगिरी में थी यादव शासकों की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो कौन सी विधि के द्वारा वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता वार्षिक बलाई से। किससे? वार्षिक बलाई से वृक्षों की आयु का पता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है केरल के तट को? तो ये जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। किसके? मालाबार तट के नाम से केरल के तट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं। तो कौन है उत्तर रामचरित के लेखक? तो उत्तर रामचरित के लेखक हैं भावभूति। कौन? भावभूति हैं उत्तर रामचरित के लेखक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे चरक? तो चरक रहते थे कनिष्क के दरबार में। किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है। तो कौन है इसरो के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह? तो ये है आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट है इसरो के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, ये आपको बताना है। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो कौन से अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग, ये आपको बताना है। तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मानव द्वीप, ये आपको
बताना है। तो मानव द्वीप, तो ये स्थित है आयरलैंड एवं इंग्लैंड में। कहाँ? आयरलैंड एवं इंग्लैंड में स्थित है मानव द्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था अंतिम मुगल शासक, ये आपको बताना। तो ये था बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने की, ब्लड को स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो किसकी है ब्लड स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका, ये आपको बताना है। तो ब्लड स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका है ब्लड प्लेटलेट्स की। किसकी? ब्लड प्लेटलेट्स की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सांची का महान स्तूप? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। किसमें? मध्य प्रदेश में है सांची का महान स्तूप स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? तो किस पर होता है एक समान? तो ये होता है -40 डिग्री पर। किस पर? -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने की, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ओबरा, ये आपको बताना है। तो ओबरा, तो ये प्रसिद्ध है विद्युत ताप के लिए। किसके लिए? विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है ओबरा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था द्वितीय में। किसमें? द्वितीय में किया था महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट जिम के जन्मदाता कौन है? तो कौन है फास्ट जिम के जन्मदाता, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। कौन? मुसोलिनी, ये फास्ट जिम के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने की, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो किसको प्राप्त हैं भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ? तो ये प्राप्त हैं मंत्रिपरिषद। किसको? मंत्रिपरिषद को प्राप्त हैं भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का निर्वाचन? तो इसका निर्वाचन कराता है महासभा। कौन? महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा में चुने गए थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने करवाया था लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो कौन सा है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ? तो ये है सुलभ सूत्र। कौन? सुलभ सूत्र, ये वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो किस पर्वत का निर्माण हुआ है प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से? तो ये हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण। किसका? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होती है रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए? तो इसके लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोआखली कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है नोआखली? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में स्थित है नोआखली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? तो कहाँ पर होती है पीयूष ग्रंथि? ये आपको बताना है। तो कहाँ पर होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारतीय क्रांतिकारी का पिता? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांतिकारी का पिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो किसने लागू किया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त? तो ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने कि संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम? तो इसका दूसरा नाम है उत्तरदायी सरकार। क्या? उत्तरदायी सरकार। ये संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर? ये आपको बताना। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है? तो कौन से अधिनियम में किया गया संघीय ढांचा प्रस्तुत? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने कि फ्रांसीसी क्रांति शिक्षाओं से प्रभावित थी। तो फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रभावित थी? तो ये थी रूसों की। किसकी? रूसों की शिक्षाओं से फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ भारत में हरित क्रांति का जन्म? तो इसका जन्म हुआ था 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति का जन्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि ज्वार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का अंतर होता है ज्वार एवं भाटा में? तो इसमें अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का। कितना? 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है ज्वार एवं भाटा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट को लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं नीरद सी चौधरी। को? नीरद सी चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।